आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेखन पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है आशा के विरुद्ध आशा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत गहरा है। मतलब ऐसी जगह पर उम्मीद करना जहाँ कोई उम्मीद नजर ही ना आ रही हो। बिल्कुल। और स्रोत इसके लिए रोमियो 4:18 का हवाला देता है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। ये आयत इब्राहिम के बारे में है ना? जी हाँ, इब्राहिम और उसकी कहानी तो खैर कमाल की है। आप सोचिए, वो 75 साल का था जब परमेश्वर ने उसे कहा, उससे वादा किया कि तुम बहुत सारी अनगिनत कौमों के पिता बनोगे। हाँ, 75 साल। और मुश्किल ये थी कि उनकी पत्नी सारा, वो तो संतान पैदा करने की योग्य नहीं थी। मतलब उम्र भी ज्यादा थी और वो संतानहीन भी थी। सही कहा। मानवीय नजरिए से देखें तो ये तो नामुमकिन था, पूरी तरह से असंभव। ये सिर्फ एक छोटी मोटी रुकावट नहीं थी। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक तरह से पूर्ण विराम था। बिल्कुल। वंश का आगे बढ़ना बहुत बहुत जरूरी माना जाता था। बिल्कुल। तो इब्राहिम के सामने एक चुनाव था। वो या तो अपनी हालत को देखता, बुढ़ापा, सारा की स्थिति जो सब सामने दिख रहा था, या फिर परमेश्वर के वादे पर। और यहीं पर ये बात दिलचस्प हो जाती है जो स्रोत बताता है। हाँ, उसने अपनी आंखों देखी हकीकत को, मतलब जो परिस्थितियां चीख चीख कर कह रही थीं कि ये नहीं हो सकता, उसको नजरअंदाज किया और उसने चुना कि वो परमेश्वर के कहे हुए पर विश्वास करेगा। उसने अपनी समझ से ज्यादा परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा किया। बिल्कुल। तो यहाँ ये सवाल उठता है, और ये बहुत गहरा सवाल है, कि क्या परमेश्वर के शब्दों में, उसके वादों में वाकई इतनी शक्ति है कि वो हकीकत को बदल सके, या वो सिर्फ दिलासा देने वाली बातें हैं? क्या उनमें वो सृजनात्मक शक्ति है? जी, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। वो यशाया 55:11 का उदाहरण देता है, जहां लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के वादे सिर्फ शब्द नहीं है, उनमें कुछ करने की ताकत है। हाँ, वो खोखले नहीं हैं, वो सक्रिय हैं। उनमें वो शक्ति है कि जिस मकसद से वो भेजे गए हैं उसे पूरा करें, वास्तविकता को बदलें। तो अगर हम इसे इब्राहिम से जोड़ें तो उसका विश्वास सिर्फ ये मान लेना नहीं था कि हाँ, परमेश्वर ने कहा है। ये एक सक्रिय भरोसा था कि परमेश्वर जो कह रहा है वो होगा ही होगा। बिल्कुल, चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों न दिख रहे हों। और स्रोत कहता है कि पूरी बाइबल परमेश्वर के ऐसे ही वादों से भरी पड़ी है। अब चुनौती हमारे लिए है, जब हमारी जिंदगी में निराशा आती है, मुश्किलें आती हैं, ऐसी स्थितियां जो नामुमकिन सी लगती हैं। हाँ, चाहे वो सेहत हो या परिवार या नौकरी, कुछ भी। जी, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? क्या हम सिर्फ समस्या को देखते रहते हैं, या हम परमेश्वर के उस वादे को खोजते हैं जो उस स्थिति पर लागू होता है, और उस पर अपना ध्यान लगाते हैं? तो ये एक तरह से एक व्यावहारिक कदम है। हाँ। सिर्फ मान लेना काफी नहीं, बल्कि उस वादे को पकड़ लेना, उसे अपनाना। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे रोज की आदत बनाने का सुझाव देता है। यह सिर्फ इब्राहिम की कहानी नहीं है, ये एक सिद्धांत है हर विश्वासी के लिए। जब हालात परमेश्वर के वचन के उलट जाएं, तो जानबूझकर अपना ध्यान वचन पर टिकाए रखना, उस पर विश्वास करना। तो संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख के अनुसार सच्चा विश्वास वो है जो हालातों को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनकर पैदा होता है और टिका रहता है। सही कहा। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी परमेश्वर के वादे पर भरोसा करना, यही है आशा के विरुद्ध आशा। जी, और ये एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाता है कि उनकी अपनी जिंदगी में वो कौन सी असंभव लगने वाली परिस्थितियां हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं जहां परमेश्वर के किसी खास वादे को थामने की जरूरत है। सोचने वाली बात है। कौन सा वचन है जो उस खास जरूरत पर रोशनी डालता है और जिस पर वो आशा के विरुद्ध आशा रख सकते हैं? वाकई ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत के आखिर में एक प्रार्थना भी है जिसमें परमेश्वर से मदद मांगी गई है कि वो हमें इब्राहिम जैसा विश्वास दे, ताकि हम भी अपनी परिस्थितियों से ज्यादा उसके वादों पर भरोसा कर सके।
मुझे लगता है पास्टर प्रेमाशीष सतमन का यही मुख्य संदेश है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।